तो चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। खबर मथुरा से है, जहां महिला पुलिसकर्मी पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजू को बालाजीपुरम कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की माने तो संजय और महिला पुलिसकर्मी पिछले 8 साल से एक साथ थे, लेकिन नौकरी लगने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने उससे दूरी बना ली थी। महिला के परिजनों की ओर से कहीं और शादी तय करने से संजय काफी गुस्से में था और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें सोनू नाम के एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात अब तक पता चली है कि व्यक्तिगत संबंधों में खटास को लेकर ये प्रतिक्रिया महिला आरक्षी के एक मित्र ने की है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसमें कारित हुई है। सोनू को गिरफ्तार किया गया है। शीघ्र ही संजय की गिरफ्तारी के। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चुनाव में गोरखपुर और पटना रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर है। लखनऊ से अयोध्या की गई एक गलत कॉल ने इस राज का पर्दाफाश किया है। एटीएस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि महज एक टेलीकॉम फ्रॉड का नतीजा है या वाकई में किसी खतरनाक वारदात को अंजाम देने की साजिश रची गई है। गोरखपुर और पटना स्टेशन को बम से उड़ाने का एक कॉल 2 अप्रैल को अयोध्या के नारायण ज्योतिष केंद्र के ज्योतिषाचार्य नारायणाचारी के मोबाइल पर आया। इसके बाद अयोध्या पुलिस और खुफिया तंत्र के हाथ पांव खुल गए। लखनऊ से अयोध्या आई एक गलत कार ने इस राज का पर्दाफाश कर दिया कि सीएम सिटी गोरखपुर और पटना के रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर हैं। ये कॉल लखनऊ से अयोध्या के एक ज्योतिषाचार्य के मोबाइल पर आई कि तुम्हें गोरखपुर और बिहार के रेलवे स्टेशन पर बम फिट करना है। इस खबर के बाद खुफिया एजेंसियों और अयोध्या पुलिस के हाथ पांव फूल गए। राम जन्मभूमि थाना में एफआईआर दर्ज करने के बाद अयोध्या पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। एटीएस को भी इसकी पूरी सूचना दी गई। एक कनक भवन के सामने एक ज्योतिष केंद्र है नारायणाचार्य जी का। नारायणाचार्य जी के नंबर पे जो नारायणाचार्य जी का कहना है कि उनको लगता है गलत तरीके से मिल गई। वो कॉल आई थी। उस कॉल में ऐसी बातें थी जो टेररिस्ट एंगल से रिलेटेड थी। विशेष रूप से उनमें ये कहा गया था कि कुछ बम विस्फोट और AK-47 जैसी कुछ बातें थी। तो उसको तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में लिया। एटीएस को नॉलेज में डाला गया। आईजी साहब और एडीजी साहब को बता दिया गया, उच्च अधिकारियों को बता दिया गया। रेलवे स्टेशन को भी अलर्ट कर दिया गया जहाँ पर जिसकी बात उसमें थी। उसके बाद तत्काल उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थाने पर। थाना राम जन्मभूमि मुकदमा कायम करके एटीएस को इन्फॉर्म कर दिया गया। एटीएस ने उस पर काम किया है। अभी भी एटीएस उस पर काम कर रही है। एटीएस ने इस मामले की जांच करते हुए लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गैर कानूनी तरीके से चल रहे टेलीकॉम सेंटर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या के एक महंत को लैंडलाइन नंबर से फोन जाता है। गलती से पहुंचे इस फोन में AK-47 का जिक्र होता है और गोरखपुर पटना रेलवे स्टेशन को बम विस्फोट से उड़ाने की बात भी की जाती है। मामला यूपी एटीएस के पास पहुंचता है तो इस कॉल को ट्रेस करने के दौरान इंटरनेशनल गेटवे को दरकिनार कर अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का खुलासा होता है और उसमें 2 युवक गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन AK-47 और 2 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी का मामला अभी भी अनसुलझा है। क्या ये सिर्फ टेलीकॉम फ्रॉड है या वाकई कोई खतरनाक साजिश रची गई है? एटीएस इसकी जांच कर रही है। जो नंबर डिस्प्ले हुआ था वो लखनऊ का लैंडलाइन का नंबर था। उसको जब डिटेक्ट किया एटीएस ने तो वहाँ पाया कि एक टेलीकॉम फ्रॉड चल रहा था, जिसमें कि इंटरनेट के ज़रिए कॉल देश से विदेश से लाए जा रहे थे और उसके बाद में PR अलायंस के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। सो ऑन द फेस ऑफ इट ये एक टेलीकॉम फ्रॉड है जिसमें कि देश को चूना लगाया जाता है, टेलीकॉम कंपनीज़ की रेवेन्यू मारी जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है, क्योंकि इस तरह का कॉल या और जासूसी से रिलेटेड कॉल इस तरीके से किए जाते हैं और वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल इस नेटवर्क को पकड़ा गया। इस साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस गलत फोन कॉल ने समय रहते आतंकियों के खतरनाक इरादों की पोल खोलकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंदौली में एसडीएम मुगल सराय ने चेकिंग के दौरान ओवरलोडेड ट्रक को रोक लिया। इसके बाद बालू माफियाओं ने आईएएस पर ही हमला कर दिया, जिससे एसडीएम की गाड़ी का शीशा टूट गया और कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद एसडीएम ने छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हमला करने की कोशिश जरूर थी, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ उस तरीके का हमला नहीं हुआ कि चोट आए मुझे, लेकिन मेरे स्टाफ को जरूर चोट आई है।
तो उन लोगों का जो है हम लोग अभी मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे और जो भी उस मेडिकल रिपोर्ट में आता है उस आधार पर हम लोग मुकदमा लिखवाएंगे। इटावा में जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने छापेमारी कर 3 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है और 8.5 करोड़ का काला धन भी बरामद किया है। अधिकारियों ने एक साथ 10 जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए तंबाकू व्यापारी के सिंडिकेट के खिलाफ ये कामयाबी हासिल की है। अधिकारियों को व्यापारी के घर से 8.5 करोड़ की नकदी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी के गाजियाबाद में हुए रोड शो की। तो डॉली शर्मा के समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। गांधी नेहरू परिवार को लेकर दिए जाने वाले बयानों पर पीएम मोदी को निशाने पर भी लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी की एक सनक है कि मेरे परिवार के साथ नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने ये किया और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या किया आपने। उन्होंने पीएम की विदेश यात्राओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया भर घुमाए, जापान गए, वहां गले मिले, पाकिस्तान गए, बिरयानी खाई, चीन गए, वहां गले लगे, लेकिन वाराणसी के और अपने लोगों को उन्हें कभी भी गले लगाते नहीं देखा। घुमाए हैं, जापान गए, वहाँ गले लगे, अमेरिका गए, वहाँ भी गले लगे, पाकिस्तान गए, वहाँ बिरयानी खाई, चीन गए, वहाँ गले लगे, अफ्रीका गए, वहाँ गले लगे, लेकिन वाराणसी के एक गरीब परिवार से कभी गले लगते हुए 5 साल बाद जब प्रचार करने निकले हैं, एक उपलब्धि नहीं गिना सकते, एक उपलब्धि नहीं गिना सकते। वो सिर्फ ये कह सकते हैं, उनको वो सनक है मेरे परिवार के पास, सिर्फ ये कह सकते हैं कि नेहरू ने ये किया और इंदिरा गांधी ने ये किया। अरे मोदी जी आपने क्या किया ये तो बताइए, और इस रैली के दौरान हमारे संवाददाता ने प्रियंका गांधी से महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल किया। तो क्या जवाब था प्रियंका का, सुनिए। क्या कहना चाहेंगी? आपका जो उम्मीदवार है वो भी महिला है। अभी मैं देखा 25 पैसे छोटे बच्चों को आपने बोलने भी दिया। देखिए, महिला को यहाँ पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं डॉली को पूरा समर्थन देती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो ईमानदार है, अच्छी तरह से काम करेगी। बिल्कुल ये थी प्रियंका जी, जिनका साफ तौर पर कहना था एक महिला को पहुंचने के लिए बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है और उनका पूरा जो है समर्थन वो डॉली शर्मा के साथ है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमरोहा और सहारनपुर में रैली की। उन रैलियों में विकास के ज्यादा विपक्षी दलों की नाकामी और राष्ट्रवाद की ही गूंज सुनाई दे रही थी। चुनावी मौसम में रैलियों के शोर में देश के मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रवाद गूंज रहा है। आतंक के सहारे पाकिस्तान की बात हो रही है और हिंदुस्तान के मुद्दे गौण हैं। लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। आतंकवाद, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान से निकले तो देश की लाल फीताशाही पर कमाल के निर्णय की तारीफ कर बैठे। उन्होंने दावा किया कि सहयोग मिला तो लाल बत्ती उतरवाई और गरीब के घर बत्ती पहुंचाई। लाल बत्ती उतरवाई और गरीब के घर में बत्ती जलाई है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की बारी आई तो उन्होंने वायनाड रैली में दिखे मुस्लिम लीग के झंडों के जरिए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के केरल की एक लोकसभा सीट में आपने देखा होगा, जब नामांकन करने के लिए गए थे तो नामांकन करते समय उनके रोड शो में जो झंडे लगे थे, ये झंडे क्या साबित करते हैं और आने वाले समय के लिए भारत के लिए कौन से खतरे की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। अमरोहा की रैली के बाद सहारनपुर पहुंचे पीएम ने एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंक के सरपरस्तों के साथ है।
जिसका उन्होंने अपने ढकोसला पत्र में जिक्र किया है। पर कांग्रेस कह रही है कि उनको मौका मिले तो आतंक के सरपरस्तों से बात करेंगे। आतंकी हमलों का सामना कर रहे हमारे जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह करने वालों को माफ कर देंगे। ये कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में घोषित किया है। क्या देश को मंजूर है? कांग्रेस पर हमला करने के बाद मोदी ने चौकीदार बनाम दावेदार पर रण छीन दिया और वंशवाद के सहारे विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है जिनके पास सिर्फ एक ही नीति है, मोदी हटाओ, और एक ही नियत है, वंशवाद बढ़ाओ। जिस देश में शिक्षा, बेरोजगारी, किसान और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां राष्ट्रवाद, आतंकवाद और पाकिस्तान पर चर्चा हो रही है, वो भी देश की सबसे बड़ी पार्टी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर मुरादाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राहुल के रोड शो पर सवाल उठा दिए। उन्होंने हिंदुत्व को साधने के लिए कांग्रेस की रैली में दिख रहे मुस्लिम लीग के झंडों को मुद्दा बनाया। आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर रही है, जो शर्मनाक है। यहीं पर नहीं रुके योगी, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ISISI का दस्तावेज है। इस देश के विभाजन की मांग करने वाला दल जिसने भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन का समर्थन किया था, तब वह कांग्रेस का जुलूस लेकर के जा रहा था। और आपने देखा होगा, कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं, कहीं भारत का तिरंगा नहीं, कहीं पर कोई और झंडा नहीं। और मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर समाजवादी परिवार पर हमला बोला। सपा बसपा के सामाजिक न्याय का अर्थशास्त्र, एक परिवार से ही पिता पुत्र भाई भतीजे 6 सांसद, फिर विधायक, बाकी बचे ब्लॉक से लेकर पंचायत तक काबिज। एक परिवार का एक ही पीढ़ी में अरबपति होना, सत्ता हासिल कर लूट खसोट घोटाले करना, जाति वर्ग के नाम पर फिर ठगी का दस्तावेज। सावधान। तो इसी खबर के साथ सिटी एक्सप्रेस में अभी बस इतना ही।